बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एटम के बारे में जॉन डॉल्टन ने, जॉन बर्ज़िलियस ने और 17वीं सेंचुरी में क्या वर्क हुआ था, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में बात की। और आज का टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल किसी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब लेक्चर 2 में मैं आपको बता चुका हूं कि प्योर सब्सटेंस में दो चीजें शामिल हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस ही होता है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही होता है। तो इस डेफिनेशन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते थे। एक तो मैंने पहले बता दी, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या हम यूं भी कह सकते थे कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसकी फर्दर डिटेल में जाने से पहले आपके जहन में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि जब हमने एटम को डिफाइन किया था तो हमने एटम के बारे में कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका कुछ देर बाद जाकर मैं आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। अभी शुरू में थोड़ा सा बता देता हूं कि एटम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता। और दूसरा, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मजीद कुछ डिफरेंसेस हम लेक्चर के एंड में जाकर देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी फिलहाल जो हमारा फोकस है वो मॉलिक्यूल के ऊपर है। तो एक दफा फिर बता रहा हूं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब मॉलिक्यूल को आप मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, पहली इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी हम इसको इस तरह से क्लासिफाई करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर कितनी टाइप के एटम पाए जाते हैं, कितनी तरह के एटम पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप जानते होंगे होमो का मतलब सेम होता है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? ए मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद सेम हो, उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते थे, चंद एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, जैसा कि H2 है, O3 है, P4 है, S8 है। अब ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, दोनों H2 हैं, दोनों हाइड्रोजन के हैं, एक जैसे हैं। O3 मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, तीनों एक जैसे हैं, ऑक्सीजन के हैं। P4 मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, चारों एक जैसे हैं, फास्फोरस के हैं। S8 मॉलिक्यूल में 8 एटम हैं, सारे एक जैसे हैं, सल्फर के हैं। अब यहां पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आमतौर पर एलिमेंट का होता है, कंपाउंड का नहीं होता। एक दफा फिर बता रहा हूं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम सारे के सारे एक जैसे होंगे, ऐसा मॉलिक्यूल एलिमेंट का होता है, कंपाउंड का नहीं होता। नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ए मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ तरह के एटम्स होंगे उनको कहा जाएगा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम है और दोनों मुख्तलिफ हैं, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर तीन एटम है, तीनों एक जैसे नहीं है, यानी दो तो हाइड्रोजन के हो गए लेकिन तीसरा ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ है। NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें चार एटम है लेकिन चारों सारे एक जैसे नहीं है, एक नाइट्रोजन है और बाकी तीन हाइड्रोजन है। इसी तरह CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, टोटल इसमें पांच एटम है लेकिन पांच एक जैसे नहीं है, एक कार्बन है और बाकी चार हाइड्रोजन है। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते थे। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक का मैंने बताया कि इसमें सारे एटम एक जैसे होंगे और ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का होगा, कंपाउंड का नहीं होगा, जबकि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में सारे एटम एक जैसे नहीं होंगे और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल आमतौर पर कंपाउंड का होता है, एलिमेंट का नहीं होता। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम मॉलिक्यूल की एक और तरह से क्लासिफिकेशन देखेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन एटॉमिसिटी की बुनियाद पर। अब पहले ये देख लेते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी यानी एटमियत। एटॉमिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी या उस मॉलिक्यूल की एटमियत कहा जाता है। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होगी। तो एटॉमिसिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स की टू टाइप्स हैं। नंबर वन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और नंबर टू पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो आप जानते होंगे, मोनो मीन वन। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है वो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। आप देख सकते हैं कि ये जो नोबल गैसेस के जो जितने भी ये मॉलिक्यूल हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में एक एटम है, ये मोनो एटॉमिक है। और प्रीवियस लेक्चर में भी इस पर बात हुई थी और मैंने कहा था कि बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इसको मजीद तफसील से जाकर देखेंगे कि नोबल गैसेस चूंकि स्टेबल एलिमेंट है, इनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद या तरतीब वगैरह होती है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए इनको दूसरे एटम्स के साथ जुड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। इस वजह से नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नोबल गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं ये मोनोएटॉमिक हैं, इनमें एक एटम होता है। फर्दर आगे जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये जो He है, हीलियम, ये जो मैंने लिखा He, आप इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और आप इसको हीलियम का एटम भी कह सकते हैं। Ne, आप इसको नियॉन का मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ये मोनो एटॉमिक, और इसको नियॉन का एटम भी कह सकते हैं। यानी जो नोबल गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हैं और आप इनको एटम भी कह सकते हैं। बाकी कोई भी एलिमेंट जो होगा या बाकी जो आप कंपाउंड्स वगैरह आगे पढ़ेंगे उनमें यह बात एक जैसी नहीं होगी। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बाद दूसरे नंबर पर है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ए मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम होंगे उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब जो दो या दो से ज्यादा एटम होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं। वो जो दो या दो से ज्यादा एटम होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहां पर एहतियात यह करनी है कि इस क्लासिफिकेशन को पिछली क्लासिफिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना। वो और बात थी, ये और बात थी। वो क्लासिफिकेशन थी टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पर, ये नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी की बुनियाद पर है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में मैं बता रहा हूं कि जो दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स में देखिए H2। अब चूंकि H2 मॉलिक्यूल में दो एटम है लिहाजा ये मोनोएटॉमिक तो नहीं होगा, ये पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आएगा। CO2
इस मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ये भी पॉलीएटॉमिक होगा। NH3 इसमें 4 एटम है, ये भी पॉलीएटॉमिक होगा। CH4 इसमें 5 एटम है, ये भी पॉलीएटॉमिक होगा। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, HNO3, H2SO4, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद 2 या 2 से ज्यादा हो, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अगर 2 एटम होंगे तो उस मॉलिक्यूल को डाइएटॉमिक कहेंगे, जैसा कि H2 है या HCl है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे तो उसको आप ट्राइएटॉमिक कह सकते हैं, जैसा कि CO2 है, इसमें 3 एटम है। जैसा कि H2O है, इसमें भी 3 एटम है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 4 एटम होंगे तो आप उसको टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, जैसा कि NH3 है। अब नेक्स्ट, उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मॉलिक्यूल के साइज की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स बताई गई हैं। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि हमारी बुक में मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में तो बताया गया है, लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताया गया। ताहम मैं जरूरी समझता हूं कि स्टूडेंट को इस लेवल पर मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ साथ माइक्रो मॉलिक्यूल्स का भी आइडिया होना चाहिए। माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो का मतलब होता है समाल, छोटा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ फ्यू नंबर ऑफ एटम्स एंड आर स्मॉल इन साइज आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें चंद एटम होंगे, एटम्स की तादाद कम होगी और उनका साइज छोटा होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैं दोबारा बता देता हूं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें चंद एटम होंगे, यानी उसमें को हजारों की तादाद में एटम नहीं होंगे। अब चूंकि एटम जाहिर है कम होंगे तो फिर मॉलिक्यूल का साइज भी कम ही होगा, उनकी मासेस भी कम ही होगी। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें एटम्स की तादाद कम हो, उनका साइज कम हो, और आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी मासेस भी कम हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि एग्जांपल में H2O है, NH3 है, HNO3 है, C6H12O6 ग्लूकोज है। इसी तरह आप HCl, H2SO4, फ्रक्टोज वगैरह के एग्जांपल दे सकते हैं। ये सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? MACRO, मैक्रो। मैक्रो मतलब यही होगा कि साइज जिसका बड़ा हो, बिगर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ये ब्रैकेट में लिखा गया इन थाउजेंड्स, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उनकी तादाद हजारों में होती है, विद हायर मॉलिक्यूलर मासेस। अब चूंकि एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, हजारों में होगी, तो उनकी मॉलिक्यूलर मासेस भी बहुत ज्यादा होंगे। एंड बिगर इन साइज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनमें एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, उनकी मॉलिक्यूलर मासेस बहुत हायर होगी और उनका साइज भी बिगर होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आमतौर पर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एटम्स की तादाद हजारों में होती है और उनकी जो मॉलिक्यूलर मासेस होती हैं वो आमतौर पर 10,000 AMU से ज्यादा होती हैं। 10,000 AMU से ज्यादा होती है। प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली मैंने बताया था कि AMU क्या होता है और वो कितने ग्राम के इक्वल होता है। अब इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन 2-3 मशहूर एग्जांपल मैं बता देता हूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। इसमें हेमोग्लोबिन है, स्टार्च है, ग्रेफाइट है। सेकेंड ईयर में जब आप चैप्टर 14 पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें मजीद भी आप एग्जांपल देखेंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी मजीद आप एग्जांपल देखेंगे। तो फिलहाल ये 2-3 एग्जांपल ही बताई जा रही है, हेमोग्लोबिन, स्टार्च और ग्रेफाइट। हेमोग्लोबिन के बारे में हमारी बुक में यह बताया गया है कि हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक सप्लाई करने में सपोर्ट करता है। एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स and it is 68,000 times heavier than a hydrogen atom. हेमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल
तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बना होता है और इसका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। ये बात गौर से सुन लें, हाइड्रोजन के एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर होता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात नहीं की जा रही, हाइड्रोजन एटम के मुकाबले में ये 68,000 टाइम्स हैवियर होगा। अब जैसे कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा कि मैं आपको पहले जो टॉपिक हमने पढ़ना होता है उसके बारे में ब्रीफली गाइड करता हूं, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में बताता हूं। अब नेक्स्ट हमारा मरला यह है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं हम उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक मर्तबा फिर जो कुछ आज हमने पढ़ा है उसको मैं ब्रीफली जरा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने मॉलिक्यूल को 3 तरह से क्लासिफाई किया। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम थी। उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन जो टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पर है उसमें मॉलिक्यूल जो है वो होमोटॉमिक हो सकते हैं या हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर हमने मॉलिक्यूल्स को देखा, यानी नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर उसमें मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक हो सकते हैं या पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने साइज की बुनियाद पर देखा, उसमें मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो का जो नंबर ऑफ एटम्स, साइज और मास वगैरह का कंपैरिजन था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये पहला एमसीक्यू हमारे पास है, ये भावलपुर बोर्ड में 2017 में आ चुका है। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली एटम्स। अब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5,000, 10,000, 68,000 एंड 15,000, इनमें हमारा जो मतलूबा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा होगा, बी ऑप्शन होगा 10,000। ये थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट अगला एमसीक्यू, ये भावलपुर बोर्ड में 2012 में आ चुका है। हाउ मेनी टाइम्स अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये भी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 38,000 टाइम्स, 58,000 टाइम्स, 68,000 टाइम्स, 88,000 टाइम्स। तो हमारा जो मतलूबा करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, चार्ली, 68,000 टाइम्स। नेक्स्ट, द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये रावलपिंडी बोर्ड में 2018 में एमसीक्यू आ चुका है। कहते हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी एटॉमिसिटी क्या है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एटॉमिसिटी से मुराद है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के, तो टोटल 24 एटम है, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी 24 हो। अब अगला जो एमसीक्यू है ये स्टूडेंट्स आपने खुद सोल्व करना है, मैं आपको इसका हिंट बता दूंगा। हाउ मेनी टाइम्स अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन हीलियम मॉलिक्यूल। जो पहला एमसीक्यू था, दूसरा जो हमारा एमसीक्यू था उसमें हमने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कंपैरिजन किया था हाइड्रोजन एटम के साथ वेट के लिहाज से, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम के साथ नहीं बल्कि हीलियम मॉलिक्यूल के साथ किया जा रहा है। अब इसमें आपने इस एमसीक्यू को खुद सोल्व करना है। इसका हिंट मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन जो है उसकी एटॉमिक मास 1 होती है तकरीबन, जबकि हीलियम जो मॉलिक्यूल होगा या हीलियम का एटम आप कह सकते हैं उसकी जो मास होती है वो 4 होती है। ये मेरी तरफ से हिंट है, इसके बाद आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि इसका क्या ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें 2 कैटेगरीज हमने बना दी है, एक साइड पर एटम है, दूसरी साइड पर मॉलिक्यूल है। तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। अब इस पर मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पहले इसकी एक्सप्लेनेशन आ चुकी है। दूसरा पॉइंट, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आजादाना तौर पर रह सकता है। नेक्स्ट, एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये सिंबल सिस्टम के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। एटम को आप सिंबल से शो करते हैं, जैसे हीलियम का एटम He, सोडियम का एटम Na, ऑक्सीजन का एटम O। एटम को हमेशा सिंबल से जाहिर किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूल जो होता है उसको हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाहिर किया जाता है। ये जो H2O है, हम इसको वाटर का सिंबल नहीं कहते, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह NH3 जो है, NH3 को हम
अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ये अमोनिया का सिंबल नहीं है। वाटर और अमोनिया दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, और H2O और NH3 को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, उसका ये उसका सिंबल नहीं होता। इन शॉर्ट एटम को आप आमतौर पर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से। एक और पॉइंट है कि एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था। एंड एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एज अ यूनिट एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी। एटम केमिकल रिएक्शन में एज अ यूनिट पार्टिसिपेट करता है और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, यानी इसकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं होती। ये जैसे रिएक्टेंट में होता है वैसे ही ये एटम के तौर पर प्रोडक्ट में मौजूद होता है। मॉलिक्यूल डज नॉट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सकता। मसलन एक केमिकल रिएक्शन में अमोनिया को एज ए रिएक्टेंट आपने यूज किया है, तो अब वो रिएक्टेंट वाली साइड पर तो NH3 होगा, लेकिन प्रोडक्ट में वो NH3 के तौर पर नहीं होगा। उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों आगे किसी और चीज के साथ मिलकर कोई नई चीज बना चुके होंगे, तो ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख सकता। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन इसकी भी पहले आ चुकी है। डिफाइन एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विद 2 एग्जांपल्स। अब एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। पहले देख चुके हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को उसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम हो उसको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। और यह भी मैंने पहले बता दिया कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होंगे वो डाइएटॉमिक कहलाएगा, जिसमें 3 एटम होंगे वो ट्राइएटॉमिक कहलाएगा, जिसमें 4 एटम होंगे वो टेट्राटॉमिक कहलाएगा। अब एग्जांपल आप बहुत सारी दे सकते थे, क्योंकि हमसे 2 एग्जांपल पूछी गई हैं। तो उस एग्जांपल में पहले नंबर पर मैंने हीलियम की एग्जांपल लिखी है He की, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में एक एटम है, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, यानी एटॉमिसिटी ऑफ He इज 1। दूसरी एग्जांपल है H2O की, इसके चूंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, लिहाजा इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, इसी तरह अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, और भी बहुत सारी एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की एग्जांपल भी दी जा सकती है। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेक्चर के स्टार्ट में ही जब मैंने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया था तो आपको बताया था कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। और लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा उसमें एटम एक जैसे होंगे और जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा उसमें एटम एक जैसे नहीं होंगे। तो इन्हीं 2-3 पॉइंट्स को डिफरेंस के तौर पर लेकर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एक साइड पर लिख लें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दूसरी साइड पर लिख लें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो पहला पॉइंट ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का कि इट कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में एक ही जैसे एटम होते हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। इसमें एटम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो होगा इट इज आल्सो नोन एज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। चूंकि इसमें एटम एक जैसे होंगे लिहाजा इसको होमोटॉमिक कहा जाएगा। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का दूसरा पॉइंट यह है कि इट इज आल्सो नोन एज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। चूंकि इसमें एटम सारे एक जैसे नहीं है लिहाजा इसको हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हम और भी कोई डिफरेंसेस लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका शॉर्ट आंसर इतना काफी होगा। आप आगे कुछ एग्जांपल्स लिख लें, जैसे Cl2 है, O3 है, P4 है, S8 है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये होमोटॉमिक है। इसी तरह H2O, NH3, C6, H12O6 ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? गिव वन एग्जांपल। ये भी आप एक्सप्लेनेशन में पहले जान चुके हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स की तादाद काफी ज्यादा होगी, थाउजेंड्स में होगी, हजारों में होगी, विद हायर मॉलिक्यूलर मासेस, जिनकी मॉलिक्यूलर मासेस काफी हायर होंगी। और मैंने बताया था कि आमतौर पर ये 10,000 AMU से ज्यादा होती है। एंड बिगर इन साइज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल, और इनका साइज भी बिगर होगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे वही हेमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हेमोग्लोबिन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। इट इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स एंड इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। एक्सप्लेनेशन में पहले आप डिटेल पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल के बारे में जाना है, उसकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस, एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड MCQs,
उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बफजल खुदा नेक्स्ट लेक्चर में हम आइन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।